जय हिंद। एक्चुअली आपको पीछे से पढ़ा दिया गया है कि कैसे आईपीएससी नाम को हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ हम कुछ यौगिकों को दे दिए हैं, कार्बनिक यौगिकों को, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। बस इसमें यही बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे सही करके आना है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेपर में बैठते समय तो आधा दिमाग तो ऐसे ख़त्म हो जाता है, आधा कुछ बचता भी है तो उसमें थोड़ा सा सोचने में भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ देख कर बता दें कि ये किस समूह का है और इसका क्या मान होगा। जैसे कि देखिए, हम आपसे बताएं कि पहले कार्बन की संख्या को गिना जाएगा। तो कार्बन देखिए 1 2 3 4 5। चूंकि इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें क्रियात्मक समूह नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए चाहे इसको इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, किधर से भी गिन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें ये देखा जाएगा कि कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड। और जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वह कौन सा कार्बन होगा? संतुलित हाइड्रोकार्बन होगा। तो संतुलित हाइड्रोकार्बन का अनुलग्न के रूप में क्या जुड़ता है? एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एन। तो इसके अनुलग्न के रूप में जोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले पढ़िए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो यहां पर हम पेंट लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? पेंट। अब पेंट में हमको क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एन। तो एन जोड़ दीजिए। एन जोड़ दिए। तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? पेंटेन। क्या लिख सकते हैं? पेंटेन। क्या लिख सकते हैं? पेंटेन। हम आपसे कहें ना कि सबसे पहले हमको बॉन्ड देखना है, उसके बाद से कार्बन की संख्या को देखना है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की संख्या 5 है। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट 5 को रहे तो क्या पढ़ेंगे? पेंट। और पेंट में हमको क्या जोड़ना है? इसका अनुलग्न के रूप में एन। तो अगर जोड़ा जाए तो पेंट में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो यही क्या लिख दिया है? पेंटेन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए तो यह किसी का क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है। किसका क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है? नल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? नल। तो इसको अगर हम लेके एल्डिहाइड समूह है CHO, तो CHO में देखिए CHO एल्डिहाइड समूह है, और एल्डिहाइड समूह इसका क्रियात्मक समूह में क्या जुड़ता है? नल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? नल। तो अगर यहाँ पे हम नल लिख दे रहे हैं तो सबसे पहले कार्बन की संख्या पढ़ा जाएगा। तो पढ़िए तो मेथ एथ। क्या है? एथ। अब इसको यहाँ पे लिखें तो एथ लिख दिए, और एथ में हमको क्या जोड़ना है? नल जोड़ना है। तो क्या पढ़ सकते हैं? इसको एथनॉल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं एथेनॉल। क्या लिख सकते हैं? एथेनॉल, या एथेनॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एथेनॉल लिख देंगे तो सही रहेगा। समझ रहे हैं? क्या लिख सकते हैं? एथेनॉल। तो एथेनॉल में हमेशा इस वाले पे नहीं रहता है, तो बस इस पे लिख दीजिएगा। क्या होता है? देखिए यहाँ पे एथेन मेथ एथ होता है ना, तो एथे नहीं लिखा जाता है, मेथी एथ लिखा जाएगा। और इसमें क्या जोड़ना है? नॉल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? नॉल। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मेथेनॉल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेथेनॉल। यानी कि देखिए मेथ एथ, इसमें कार्बन की संख्या मेथ एथ, 2 कार्बन है तो 2 लिख रहे हैं। 2 में क्या होता है? मेथ एथ लिख दिया। इसमें क्या जोड़ना है? अनुलग्न में नॉल जोड़ना है। तो क्या लिख सकते हैं? मेथेनॉल। कोई समस्या नहीं है। उसके के बाद से अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें बीच में क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बीच में। और जहाँ पर बीच में क्रियात्मक समूह दिखाई देता है वहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि आईपीएससी नाम पढ़ते समय सबसे विशेष ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर क्रियात्मक समूह बीच में हमको देखने को मिलेगा उसमें ये देखा जाएगा कि कहाँ से हमको पढ़ने में सबसे नज़दीकी हो रहा है। सबसे नज़दीकी वाले हिस्से को हम देखेंगे कि जहाँ पर नज़दीक पड़ेगा वहीं से क्रियात्मक समूह जहाँ से नज़दीक पड़ा वहीं से गिनना शुरू करेंगे। अगर बाएं से गिन रहे हैं तो 1 2 तीसरा स्थान पे है कि नहीं है। दाएं से गिन रहे हैं तो 1 2 है तीसरा स्थान पे। तो दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में सेम आ रहा है। अर्थात जब देख रहे हैं तो बाएं से गिनेंगे तो क्रियात्मक समूह जो CO है, और दाएं से गिन रहे हैं तभी भी क्रियात्मक समूह कितने स्थान पे आ रहा है? 3 ही पे आ रहा है। जब दोनों 3 पे आ रहा है तो इसमें सबसे पहले हम बताएं कि जब CO रहे, क्या रहे? CO। तो CO में क्या जोड़ना चाहिए? बोलिए, CO में क्या जोड़ना चाहिए? नून। क्या जुटेगा? नून। तो इसका अनुलग्न के रूप में क्या जुट जाएगा? आपका नून जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा? नून। तो इसको पढ़िए तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो 5 को रहता है तो क्या पढ़ते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो यहाँ पर आप पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पेंट। और पेंट में क्या जोड़ना है आपको? नून। क्या जोड़ना है? नून कर दीजिए। तो अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? पेंटेनोन। पेंटेनोन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पेंटेनोन। यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट।
अच्छा एक बात बताइए, पेंटेनॉन किसी क्रियात्मक समूह के बीच में कितने पर गिनने पे आ रहा है? 3 में। कितना पे आ रहा है? 3 में। तो पेंटेनॉन लिखने के पास डैश करके 3 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? 3। वही क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ गिनने से क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसी तरह से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि इसका बॉन्ड कितना है। तो बॉन्ड 1 2 3। तो ये कौन सा है? एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्काइन है ना, क्योंकि जिसमें 3 बॉन्ड देखने को मिलेगा वो एल्काइन होगा। तो इसमें कितने बॉन्ड देखने को मिला है? 3 बॉन्ड। तो इसमें क्या जोड़ सकते हैं? अनुलग्न के रूप में आइन। क्या जोड़ सकते हैं? आइन। तो इसमें कार्बन की संख्या पढ़ा जाए तो मेथ एथ। क्या लिख सकते हैं इसको? मेथ एथ। यहाँ पे देखिएगा एथ लिख दिया है, और एथ में क्या जोड़ना है आपको? आइन। क्या जोड़ना है? आइन। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एथाइन। क्या लिख सकते हैं? एथाइन। समझ रहे हैं? क्योंकि अनुलग्न में क्या जोड़ना है? आइन जोड़ना है। और यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल वन C ट्रिपल वन C सिंगल वन, उसके बाद से C। यहाँ पे देखिए हमको ये देखना है इसका क्रियात्मक समूह कहाँ से नजदीक पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए इधर भी कोई कार्बनिक यौगिक है, इधर भी कोई कार्बनिक यौगिक है, इसलिए यह दोनों क्रियात्मक समूह का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? क्रियात्मक समूह। तो इसमें देखिए तो क्रियात्मक समूह अगर इधर से गिना जाए तो 1 2 देख रहे हैं, और 3 है 4, और इधर से गिना जाए तो 1 2 3 है 4। दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं? देखिए इसका भी क्रियात्मक समूह 2 स्थान पे, ये भी तो C है, तो इसका भी क्रियात्मक समूह कितने स्थान पे आ रहा है? 2 स्थान पे आ रहा है। तो जब दोनों 2 स्थान पे आ रहा है बाबू, तो इसको सबसे पहले मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। जब 4 गो कार्बन रहता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो 4 गो में लिख दीजिए सबसे पहले ब्यूट। क्या लिख दीजिए? ब्यूट। अब ब्यूट लिख दिया है तो इसमें क्या जोड़ना है? क्या जुड़ता है आपका? जैसे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो उसमें क्या जुड़ता है? आइन जुड़ता है। तो क्यों आइन जोड़ा है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिपुल आबंध है, और जहाँ पे त्रिपुल आबंध होता है वहाँ पे क्या जोड़ते हैं? आइन, जो ऊपर बताएं आपको। तो यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए? आइन जोड़ दीजिए। कोई समस्या नहीं है। तो इसको अगर हम पढ़ें तो क्या लिख सकते हैं? ब्यूटाइन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? ब्यूटाइन लिख सकते हैं। और जो ब्यूटाइन लिख रहे हैं देखिएगा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ब्यूटाइन। और कितने स्थान पे है? तो देखिए इधर से भी दूसरे स्थान पे है, और इधर से भी क्या है? दूसरे स्थान पे है। क्योंकि हमको कार्बन से मतलब है, तो कार्बन भी 2 और यहाँ पे भी कार्बन 2, इसलिए ब्यूटाइन कितना कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं।